मांझी परगनेत शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सोरिया पहाड़ी जनजाति से ली है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सोरिया पहाड़ी जनजाति से ली है। इन्हीं का ये प्राचीन शासन व्यवस्था था, प्रचलित शासन व्यवस्था था और उन्हीं से संथालों ने इसे अपनाया था। मांझी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है। एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 और वीडियो बना चुका हूं जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था पर। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो ऐड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो से एक प्रश्न 7th JPSC में रहेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। मांझी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय है। कितना स्तर का है? त्रिस्तरीय है। पहला स्तर में हम लोग पढ़ेंगे परगनेत शासन व्यवस्था। परगनेत शासन प्रशासन के अंतर्गत में पहला है परगनेत। और परगनेत प्रशासन जो होता है वो 15 से 20 गांवों के बीच एक परगनेत होता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं एक प्रश्न कि परगनेत प्रशासन कितने गांवों के बीच में एक परगनेत बनता है? तो 15 से 20 गांवों के बीच में एक परगनेत बनता है। परगनेत क्या है? यह गांव के मांझियों का प्रधान होता है। परगनेत एक पद है जो क्या होता है? मांझियों का, जो गांव के मांझी होते हैं उनका प्रधान होता है परगनेत। देश मांझी किसी विवाद को निपटा नहीं पाता है तो मांझी उस मामले को परगनेत के पास लाता है। यदि देश मांझी यदि किसी विवाद को नहीं निपटा पाता है तो मांझी क्या करेगा? उस विवाद को लेकर के परगनेत के पास आ जाएगा। अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति होता है परगनेत। सबसे बड़ा दंड दिया जाता है संथालों में। आप सभी जानते ही हैं कि सबसे बड़ा जो दंड होता है यहाँ पे वो होता है बिटला होता है। और बिटला दंड देने का अधिकार किसके पास है? तो ये परगनेत के पास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से कि अगर संथाल जनजाति का जो सबसे बड़ा दंड होता है बिटला, वो देने का अधिकार किसके पास होता है? तो परगनेत के पास होता है। दूसरा, देश मांझी प्रशासन। दूसरा अगर स्तर पर बात करेंगे तो देश मांझी प्रशासन आता है। और देश मांझी प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो होता है देश मांझी या मोड़े मांझी, इसी का नाम है। 5 से 8 गांवों के मांझियों को देश मांझी कहा जाता है। जिस विवाद को मांझी नहीं निपटा पाता है उसे देश मांझी के पास निपटाने के लिए दे दिया जाता है। ग्राम प्रशासन तीसरा स्तर पे आते हैं। ग्राम प्रशासन में प्रत्येक ग्राम में होने वाला अधिकारी जो होते हैं वो कुछ निम्न इस प्रकार से हैं। पहला व्यक्ति मांझी होता है। मांझी गांव का प्रधान होता है। अभी ऊपर देखे थे हम लोग कि मांझी जो विवाद को नहीं निपटा पाता है उसे किसे लेके दे देता है? तो देश मांझी को। मांझी उस विवाद को नहीं निपटा पाता है उसे देश मांझी को, और देश मांझी नहीं निपटा पाता है तो फिर वो क्या करता है? परगनेत को दे देता है। तो मांझी क्या है? गांव का प्रधान है। गांव में लगान लेने का अधिकार मांझी को ही है। गांव में लगान लेने का अधिकार मांझी के पास होता है। दूसरा पद है परमानिक। परमानिक क्या है? उप मांझी का दर्जा इसको प्राप्त होता है। मांझी का मुख्य सहयोगी होता है। परमानिक जो होता है वो मांझी का मुख्य सहयोगी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पद है नायक। धार्मिक प्रधान होता है संथाल जनजाति का। गांव के अंदर इसका कार्य होता है। एक और होता है जो गांव के बाहर कार्य करता है, उसका नाम है कुडुम नायक। नायक जो होता है वो गांव के अंदर कार्य करता है धार्मिक प्रधान के रूप में, और कुडुम नायक जो होता है वो गांव के बाहर कार्य करता है। जोग मांझी एक और महत्वपूर्ण पद है। विवाह कराने का कार्य कराता है जोग मांझी। जोग परमानिक। परमानिक का सहयोगी होता है जोग परमानिक। और भी कुछ महत्वपूर्ण पद है यहाँ पे। गोड़ाइत एक पद होता है। गांव का खजांची का देख रेख यही करता है। और साथ ही साथ एक इसका और महत्वपूर्ण कार्य है, ये संदेश वाहक होता है। किसी भी तरह का संदेश पहुंचाने का कार्य करता है ये। एक और है लसेर टंगाए। सुरक्षा करता है बाहरी हमलों से। ये इसका कार्य होता है बाहरी हमलों से सुरक्षा करना। भगदो प्रजा सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है, सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग होता है जो गांव के किसी भी समस्या में अपना बात व्यक्त को रखता है। चौकीदार पुलिस का भूमिका निभाने का कार्य करता है चौकीदार। और एक और है सुसारिया। ग्राम सभा का संचालन करता होता है। सुसारिया ग्राम सभा का संचालन करता होता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं हम लोग। संथालों में सबसे छोटा दंड जो है वो है करेला दंड। सबसे बड़ा दंड कौन है? बिटला का।
और सबसे छोटा दंड कौन सा है? करेला का। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस 5 से 150 रुपये लगाया जाता है दंड में, बहुत छोटा दंड है ये। दिसुम परगना, दिसुम परगना क्या है? सभी परगनेत के ऊपर होता है दिसुम परगना, जितने भी परगनेत होते हैं उसके ऊपर दिसुम परगना होता है। जिस विवाद को परगनेत नहीं निपटा पाता है उसे दिसुम परगना निपटाता है। एक है पद मोड़े होड़, संथाल ग्राम को कहा जाता है मोड़े होड़, ये पद नहीं है। संथाल ग्राम को मोड़े होड़ कहा जाता है। 5 आदमी का सभा होता है मोड़े होड़। थैंक यू दोस्तों, पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दें।